Assalamu alaikum friends, welcome to Entertainment Punch and GINO and welcome you all to another vlog on Entertainment Punch with another yummy recipe। जी हाँ जी, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जी कप केक विद बटर फ्रॉस्टिंग और ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट था। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। अभी हम इसका ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमने लिया है जी 1 कप मैदा, 3/4 कप कोको पाउडर लिया है, 1 कप हमने इसके अंदर पिसी हुई चीनी ली है और इसके बाद जो है वो हम लोगों ने 1 टीस्पून जो है वो इसके अंदर हम लोगों ने बेकिंग पाउडर लिया है और उसके बाद ये तमाम के तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये जो वाले जो कप केक्स मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ, ये तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स आप एक ही दफ़ा जो है वो ब्लेंडर में डाल के भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास, क्योंकि ब्लेंडर में ना ज़ाया बहुत ज़्यादा मटीरियल होता है, तो बेहतर ये कि आप इसी तरह डिश में ही इसे मिक्स करें। लेकिन अगर आप ब्लेंडर में कंफर्टेबल हैं तो आप ब्लेंडर में कर सकते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब इसके बाद जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर 3/4 कप जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर गर्म पानी लेना है। बहुत ज़्यादा उबलता हुआ पानी नहीं लेना, बस पानी गर्म होना चाहिए। 3/4 कप इसके अंदर गर्म पानी जाएगा। उसके बाद इसके अंदर ऑयल जाएगा, इसके अंदर 1 अंडा जाएगा और 1 टीस्पून जो है वो इसके अंदर वनीला एसेंस जाएगा और उसके बाद आपने इसे अच्छे तरीके से बीट करना है और इतने अच्छे तरीके से बीट करना है कि इसके अंदर जो है वो बबल्स बनने जो हैं वो शुरू हो जाएं। और मेरे बीटर ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया, इसकी वायर नहीं सेट हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे इसने खैर काफ़ी तंग किया मुझे आज बीटर ने। खैर उसके बाद जो है वो इसको अच्छे तरीके से आपने इसे बीट करना है और इसके अंदर जो है ना वो बबल्स बनने जो है वो आप शुरू हो जाए। ये तमाम की तमाम इंग्रेडिएंट्स आप एक ही दफ़ा ब्लेंडर के अंदर डालकर ब्लेंडर चला लें और तब तक चलाते रहें जब तक आप इसके अंदर तब तक इसके अंदर जो है ना वो बबल्स बनने जो है वो शुरू नहीं हो जाते। अच्छे तरीके से आपने जो है वो इस केक के मिक्सचर को जो है वो आपने ब्लेंड करना है। इसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस जाएगा और 1 अंडा आपने इसके अंदर डालना है। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, इसके अंदर जो कपकेक्स जो थे हमने बनाए थे वो आप देख, क्योंकि ये फ्रॉस्टिंग वाले कपकेक हैं तो इस वजह से कप पे जो आपने बैटर डालना है ना वो आपने 1 टेबलस्पून डालना है। अगर आप सिंपल कपकेक बना रहे हैं, फ्रॉस्टिंग के बगैर बना रहे हैं, तो फिर आपने हर कप के अंदर 2 टेबलस्पून भरकर जो है वो आपने इसके अंदर जो है वो बैटर डालना है। अब क्योंकि मैंने फ्रॉस्टिंग वाले बनाए थे इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून भर के हर कप के अंदर जो था वो बैटर डाला था। आई होप आपको ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी। अगर फ्रॉस्टिंग के साथ है तो 1 टेबलस्पून और अगर फ्रॉस्टिंग के बगैर है तो 2 टेबलस्पून आपने उसके अंदर बटर डालना है, बैटर डालना है आपने कपकेक के अंदर, क्योंकि वरना फिर वो इतना फूल जाता है कि फ्रॉस्टिंग के लिए उसको बाइट करना और वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो इस वजह से ये बड़े मिनी से बाइट साइज़ कपकेक हैं, एक बंदा ईजीली जो है वो उसको खा सकता है और वो भी हिम्मत कर लेते हैं जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं या जो स्वीट लवर होते हैं लेकिन वो अवॉइड करते हैं कि यार इतनी ज़्यादा कैलोरीज होंगी, तो उनके लिए बाइट साइज़ कपकेक बहुत अच्छे रहते हैं। इस तमाम बैटर से अप्रॉक्सीमेटली मैंने 26 कपकेक बनाए हैं फ्रॉस्टिंग वाले। ठीक है, तो अब आप ये देख लीजिए कि इस बैटर से 26 कपकेक जो है वो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से। अच्छा, ये स्पैचुला से ना साइडों से आपने मिक्स उतार के ना नीचे तो फिर एक दफ़ा आपने बीटर लाजमी चलाना है ताकि इवनली पूरे का पूरा बैटर जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और इसका जो टेम्परेचर है वो 190 डिग्री के ऊपर दोनों ग्रिल्स ऑन करके आपने अप्रॉक्सीमेटली इसे 10 मिनट्स जो थे वो मुझे लगे थे। और मैंने मतलब एक ट्रे रखी और दूसरी निकाली, दूसरी रखी और तो अगली निकाली, तो वो इस तरीके से मैंने मुश्किल हाफ एन आवर के अंदर जो थे वो 26 कपकेक्स जो थे वो रेडी थे। बस लाइट नहीं जानी चाहिए और आपके ओवन का टेम्परेचर जो है ना, ओवन आपका प्री हीटेड होना चाहिए। सबसे पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका ओवन जो है वो प्री हीटेड हो। ठीक है जी, मेरे पास 2 ट्रेज़ थी कपकेक्स की, इसके अंदर ये आपने बैटर लगा देना, कपकेक्स दोनों ट्रेज़ में लगा देने। लोग इसके अंदर ऑयल स्प्रे करते हैं या इसके अंदर ऑयल लगाते हैं, मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। मैंने सिंपल ट्रे के अंदर जो थे वो पेपर कप्स जो थे वो मैंने लगा दिए थे और उसके अंदर जो है वो अब आपने बैटर डालना है। बैटर जैसा मैंने आपको बता दिया था, 1 टेबल स्पून जो राइस स्पून होता है, बड़ा वाला स्पून होता है, वो आपने भर के, डालने वाला नहीं खाने वाला,
खाने वाला जो राइस स्पून है वो आपने जो है वो इसके अंदर आपने डालना है और ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वो आपके बाइट साइज़ जो हैं वो पेपर कप्स तैयार हो जाएंगे। टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया है 190 डिग्री, दोनों ग्रिल्स ऑन करके 15 मिनट्स, और 10 मिनट्स बाद आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बाज़ लोगों का जो ओवन होता है उसका टेम्परेचर जो होता है वो 190 पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये बात मैं अपनी तमाम वीडियोज़ के अंदर कहती हूँ कि ओवन जो होता है उसकी सेटिंग जो होती है वो हर इंसान की ओवन की सेपरेट सेटिंग होती है अकॉर्डिंग टू कंपनी। तो जब आप 1 से 2 बार कोई भी चीज़ बेक करते हैं ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा ओवन कितना टेम्परेचर जो है वो लेगा। अब उसके बाद ओवन टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। गैस का अलग टेम्परेचर होता है और इलेक्ट्रिक का अलग होता है। अब गैस का जो आपका ओवन है उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली उस गैस ज़्यादा होगी, आ रही होगी, प्रॉपर प्रेशर से आ रही होगी, तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक ओवन के ऊपर ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपका गैस ओवन है तो आपका टेम्परेचर फिर उसी हिसाब से आपने उसे मेंटेन करना है। गैस ओवन का ये होता है कि उसका साइज़ बड़ा होता है, उसके अंदर ये जो मुझे एक दफ़ा मैं एक ट्रे में रख रही थी, गैस अगर ओवन होगा तो वो उसके अंदर आसानी ये आ जाती है कि आप एक टाइम के ऊपर 2 और 3 ट्रेस भी जो हैं वो एट अ टाइम आप निकाल सकते हैं। गैस ओवन का सबसे बड़ा जो है ना, वो जो कुकिंग रेंज वाला गैस ओवन होता है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। ये देखें, अब एक एक टेबल स्पून जो है वो मैंने तमाम जो है वो कपकेक्स के अंदर आपके सामने डाल रही हूँ। दूसरा टेबल स्पून मैंने नहीं डाला और भर के जो है ना वो मैं ये टेबल स्पून जो है वो डाल रही हूँ। आगे मुझे जिनमें थोड़ा सा कम बैटर लग रहा था उसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा सा बैटर जो था वो मैंने और डाला। अब क्योंकि इसके ऊपर मैंने फ्रॉस्टिंग करनी थी, इसकी वजह से मैंने जो है वो बैटर जो है ना वो मैंने पूरा का पूरा जो है वो कपकेक जो बैटर मटेरियल जो था वो मैंने पेपर कप में पूरा नहीं भरा था। ठीक है जी, ओवन मैंने टेम्परेचर आपको बता दिया है और जब ये बेक होकर आ जाएंगे तो उसके बाद आपने इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। रूम टेम्परेचर के ऊपर आपके तमाम कपकेक्स जो हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आ जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इसके ऊपर बटर फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं, हम गरम गरम के ऊपर फ्रॉस्टिंग नहीं करेंगे। तो अगर आप घर में गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए आपने ये सर्व करना है, उन्हें आपने प्रेजेंट करना है, तो आपने जो है वो उसी तरीके से आपने इसे जो है वो ठंडा होने के लिए जो है वो आपने रख देना है। ठीक है जी, ये अब आपके पास बैटर वाला आ गया और ये आपके पास बेक हो करने के बाद जो है वो कपकेक्स आ गए। मैंने इस तरह इसे कटिंग ट्रे के ऊपर रखकर जो था वो मैंने पंखे के नीचे रखकर इन्हें जो था वो ठंडा कर लिया था और जितनी देर में ये ठंडे हुए उतनी देर के अंदर मैंने जो है वो फ्रॉस्टिंग तैयार कर ली थी। और फ्रॉस्टिंग के अंदर चंद एक चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, वो जब मैं फ्रॉस्टिंग बनानी शुरू करूँगी तो वो मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, अब ये मैं जो जितनी भी आपको मैं बता रही हूँ ये 26 कपकेक्स के हिसाब से बता रही हूँ। ये जी मैंने इसके अंदर हाफ़ कप जो है वो मैंने बटर लिया है। रूम टेम्परेचर का बटर है, मेल्टेड, यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर आपने बटर लेना है। ठीक है, अब ये हाफ कप बटर है तो ये बाज़ार से जो अगर आप जिस तरह मैंने छोटे वाली टिक्कियाँ ली थी तो हाफ कप का मतलब ये है कि 5 टिक्कियाँ, 1 कप का मतलब है 10 टिक्कियाँ। ठीक है, तो इसका अंदाज़ा फिर आप इस तरह लगा सकते हैं कि छोटी वाली जो है वो 5 टिक्कियाँ आपका आधा कप बनती हैं। ठीक है, और ये वाइट बटर है और इसको आपने बटर को जो है वो अच्छे तरीके से बीट करना है। ये आपको जो इसका येलो येलोइशपन नज़र आ रहा है ये कम्प्लीटली तौर के ऊपर वाइट कलर का जो बटर है ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। अच्छा जी, बटर फ्रॉस्टिंग में पहली चीज़ मैंने आपको बता दी है कि बटर में आपने आज 26 कपकेक्स के लिए हम लोगों ने हाफ कप बटर लेना है और बटर को उतनी देर बीट करना है जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। उसके बाद दो अगली चीज़ आ जाती है जी, बटर कप के अंदर डलेगी 1 कप आइसिंग शुगर। अब लोग ये समझते हैं कि ठीक है चीनी पीस लें तो वो आइसिंग शुगर बन जाएगी। जी नहीं, चीनी पीसने से आइसिंग शुगर नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो होती है आइसिंग शुगर होती है उसे चीनी को पीसने के बाद उसके अंदर जो है वो कॉर्नफ्लोर या स्टार्च जो होती है, मेज़ स्टार्च जो होती है वो मिक्स की जाती है और उसका टेस्ट जो होता है, अगर आप कभी आइसिंग शुगर बाज़ार से लेकर उससे आप टेस्ट करें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे एनर्जाइल या ग्लूकोज होता है, आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने इसके अंदर आइसिंग शुगर ही इस्तेमाल करनी है। आपने इसके अंदर आम रूटीन की चीनी इस्तेमाल नहीं करनी, वरना ना तो बाज़ार वाला टेक्सचर आएगा और ना ही बाज़ार वाला टेस्ट आएगा। अच्छा, अब इसके अंदर 1 कप शुगर है, एकदम से सारी शुगर आपने नहीं डालनी है। 2-2 स्पून करके आपने दो मैंने टेबल स्पून डाले थे, 2-2 टेबल स्पून जो करके आपने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है। अब इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंग्रेडिएंट्स लिख
लिख भी दूंगी। इसके अंदर मैंने 5 टिक्कियाँ जो हैं वो बटर की ली हैं, छोटी वाली। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 कप आइसिंग शुगर का लिया है, 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर कोको पाउडर का लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जो है वो न्यूटेला ली है, और 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस लिया है। ठीक है, अब मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, आइसिंग शुगर का डाला है, और उसके बाद मैंने इसे जो है वो डस्ट इतनी उड़ रही थी इसलिए मुझे बार बार उसके ऊपर हाथ रखना पड़ रहा था, और जैसे ही आप बटर के अंदर चलाएंगे तो वो बटर जो के अंदर जो है वो मिक्स हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ का आपने और ज़्यादा ख्याल रखना है इसके अंदर कि जब आप इसकी जो है वो आइसिंग कर रहेंगे तो आपने ये तैयार करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज के अंदर ज़रूर आपने रखना है, और उसके बाद आपने इसकी कप केक्स के ऊपर इसकी आइसिंग शुरू करनी है, क्योंकि जितना बीट करने के बाद ये ऑलरेडी हीट अप हो चुका हुआ होता है और ये मेल्टेड फॉर्म के अंदर आता है, तो इसका जो टेक्सचर होगा वो अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए आपने ये बटर ये तैयार करने के बाद, इसकी आइसिंग तैयार करने के बाद आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए, मैंने इसे फ्रीज़र में रखा था 10 मिनट के लिए। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं, आपका फ्रिज अच्छी कूलिंग कर रहा है तो वेल एंड गुड, आप 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख लें, नहीं तो फिर फ्रीज़र के अंदर 10 मिनट के लिए कि ये ठहर जाए। बटर जो है वो ठहरे, जमाना नहीं है, ठहराना है इसे, बस इतना आपने इसे ठंडा करना है, और उसके बाद आपने जो है वो इसकी आइसिंग शुरू कर देनी है। बटर आइसिंग जो है या बटर फ्रॉस्टिंग जो है, लोग समझते हैं बहुत मुश्किल काम है, कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसी ये इंग्रेडिएंट्स होंगे, ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब मैंने ये, आप इसके साथ इस मेथड से या इस रेसिपी से आप जब फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि एक बहुत अनाड़ी बंदा भी जिसने कभी पहले ये फ्रॉस्टिंग तैयार नहीं की हुई होगी, वो भी बहुत आसानी के साथ जो है वो इसकी फ्रॉस्टिंग जो है वो बटर फ्रॉस्टिंग तैयार कर सकता है। क्रीम फ्रॉस्टिंग थोड़ी सी तंग करती है, वो इस सेंस के अंदर कि उसके अंदर क्रीम चीज़ ऐड होती है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ अपकमिंग वीडियोस के अंदर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा जी, अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून न्यूटेला का डाला है, उसके बाद हम दोबारा से इसको जो है वो ब्लेंडर चलाएंगे, और उसके बाद आपने जो है वो इसके अंदर वनीला एसेंस डालेंगे, और उसके बाद हम लोग इसे फ्रिज में रख देंगे। और उसके बाद हमने जो है वो पाइपिंग बैग लेना है। पाइपिंग बैग को आपको पता है वो बहुत जगह पर आपने तरीका देखा होगा, उल्टा करके ग्लास के अंदर रखें और स्पैचुला की मदद से जो है वो आपने सारी आइसिंग जो है वो उसके अंदर डालनी है, और फिर आपने उसको कप केक्स के ऊपर पाइपिंग करनी है। उसकी डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट डिज़ाइंस की नोज़ल आती हैं, आपको जिस तरह की भी स्टाइल पसंद है, जिस तरह की भी स्टाइलिंग आपको उसकी कप केक की पसंद है, उस तरह से जो है वो आप इसकी जो आइसिंग है वो कपकेक्स की आइसिंग जो है वो आप कर सकते हैं। चॉकलेट वैसे ही फेवरेट होती है, आगे विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स में वैसे ही इंसान का दिल करता है कुछ भी चॉकलेटी चीज़ खाने को, तो इस तरह की जो रेसिपी होती है या इस तरह की चीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। चलें जी, कपकेक्स जो हैं वो हमारे ठंडे हो चुके हुए हैं, मैंने उन्हें एक स्टैंड के ऊपर रख दिया है। पाइपिंग बैग में मैंने जो है वो आइसिंग सारी की सारी जो है वो फ्रॉस्टिंग डाल दी है, और उसके बाद जो है वो बहुत सिंपल आसानी से आपने जो है वो इसकी इस तरह फ्रॉस्टिंग जो है वो आपने करनी है। और उसके बाद जो है वो अगर आपके पास स्प्रिंकल्स पड़े हुए हैं तो वो डेकोरेशन के तौर के ऊपर आप इसके ऊपर डालें, और ज़बरदस्त किस्म के जो कपकेक्स हैं विद बटर फ्रॉस्टिंग के साथ तैयार है इंशाल्लाह ताला। बटर फ्रॉस्टिंग के साथ मैं आपको पाइनएप्पल केक भी इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर जो है वो बनाना सिखाऊंगी। मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आपको 1 से 2 बार ट्राई करना पड़ता है बेकिंग के अंदर, और बेकिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी मेजरिंग। आपके इंस्ट्रूमेंट्स ठीक होने चाहिए, आपकी मेजरमेंट्स ठीक होनी चाहिए, आपकी बेकिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। बेकिंग में सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो मेजरमेंट काउंट करती है, आपकी मेजरमेंट ठीक होनी चाहिए तो आपकी जो रेसिपी है वो परफेक्ट जाएगी। लीजिए जी, सारी कपकेक्स की फ्रॉस्टिंग हो गई है, 2 से 2 मिनट का भी काम नहीं था। उसके बाद जो है वो इन तमाम कपकेक्स के ऊपर हम लोगों ने स्प्रिंकल्स ऐड किए हैं, और उसके बाद हमने इसको सर्व करना है। आप सर्व कर लीजिए, अगर आपके गेस्ट के आने के अंदर टाइम है तो आप इसे जो है वो ठंडा होने के लिए, ठहरने के लिए रख दें, तो आपके ज़बरदस्त किस्म के जो कप केक्स हैं वो आपके तैयार हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये कप केक की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन आजकल आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंटरटेनमेंट पंच, ताकि मज़ीद यमी रेसिपीज़ जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।